होते हैं। और इसी तरीके से आखिरी चीज़ क्या है कि ऐसी चीज़ों के बारे में जो है ना जिससे दीन का यानी ऐसी आयात जो अल्लाह ताला की बहुत जलालत और अल्लाह की किबरियाई बयान करती है, उस पर नहीं हंसना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो अल्लाह की आयात है, आयात कौनिया कोई बंदा आपके सामने बयान कर रहा हो तो उस पर हंसना नहीं चाहिए। इंसान को एकदम उस पर ना, इंसान का दिल कांपना चाहिए, डरना चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़क़ाल इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की आयात लेके जब उसके पास गए फ़िरऔन और उसके सरदार के बारे में के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बना के भेजा गया हूँ। फ़लम्मा जाअहुम बिआयातिना इज़ा हुम मिन्हा यज़हकून। अल्लाह कहते हैं कि जब उन्होंने अल्लाह की आयात पढ़ के सुनाई, अल्लाह के अज़मत के बारे में बताया, अल्लाह का तारुफ़ करवाया, तो हंसना शुरू हो गया। यज़हकून, वो हंसने शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको अज़ाब में पकड़ा। तो आखिरी चीज़ इंशाअल्लाह, आखिरी पॉइंट वो ये है कि हम कैसे अपने अंदर, देखें, कम हंसना ये हमें सीखना चाहिए। लिटरली ये ऐसा नहीं है कि जिसको आपको बस आप अभी से आप सोचेंगे तो आपके ऊपर एक जनरली आ जाएगा, नहीं। यू नीड टू लर्न। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जिस तरीके से बोलना सीखता है ना बंदा, इसी तरीके से खामोश रहना भी सीखना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरह आपको हंसना सीखते हैं ना आप, एक किस्म का यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आ जाता है, इसी तरीके से आपको कम हंसना ये भी सीखना चाहिए। ये एक बैनर्स है जो हमारा दीन हमें कहता है। तो कुछ मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ। एक तो ये कि डेफिनेटली ऐसे दोस्तों के साथ अपने दोस्त बनाएं तो जो ज़रा संजीदा हो। अगर आप शुगल मेले वाले दोस्तों के साथ फिरते रहेंगे ना ज़्यादा टाइम, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करना। आपका भी मिजाज वो हो जाए, अलमरउ अला दीनी खलीली, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वो असर होता है, डेफिनेटली असर होता है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से दोस्त जो है, अगर आपके साथ शुगल मेले आपकी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदे का दिल चाहता है कि ऐसे दोस्तों के साथ लगे जो ज़रा शुगल मेले वाले हैं। इंसान बड़ा उसमें एंटरटेनमेंट होती है इंसान के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा इंसान को, सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन कई दफ़ा इंसान को नुकसान पहुंचता है उससे। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये अगर आदत है, अगर तो आप वैसे ही सीरियस है, आपके अंदर इतनी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको उस पर बरकरार रखना चाहिए इस्तिकामत। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये है और मैं इस पर नहीं कंट्रोल कर पाता, तो ऐसा करें, अपने जिस तरह दूसरे दोस्त हैं ऐसे दोस्त बनाएं जो ज़रा संजीदा होते हैं। उनकी मजलिस में बैठेंगे, उनके साथ सीरियस बात होगी ना, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर भी ये चीज़ आना शुरू। दूसरी चीज़ जो आपने ख़ास तौर पे करनी है वो ये है, शुरू में ना कॉन्शियसली कम हंसें, कॉन्शियसली करें, ज़रा सोच के। अगर आप कॉन्शियसली, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या शऊरी तौर पे कम हंसें। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मैं बैठा हूँ ना, अभी आपको अभी सुना है, तो अब आपने कुछ देर क्या करना है कि आप जाते हुए ना आज कोशिश करें कि बार बार इस पॉइंट को ज़हन में रखें, यार मैंने कम हंसना है। घर में बैठे तो अब आप बार बार अपने, अच्छा मैंने कम हंसना है। कोई हंसने वाली बात भी होगी ना, एकदम आपके ज़हन में आएगी मैंने कम हंसना है, तो आप शुरू में थोड़ा सा हंसेंगे, लेकिन फिर आहिस्ता कंट्रोल कर लेंगे। आहिस्ता 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 आप देखेंगे, जब आप 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे सोचते रहेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि अब आपके अंदर सीरियसनेस आना शुरू होगी। आपके दोस्त कहना शुरू होंगे, यार तू हंस नहीं रहा, खैर है आजकल तेरी सीरियस है भाई, क्या हो गया। लिटरली लोग नोट करना शुरू कर देंगे। तो शुरू में ना आदत अपनाने के लिए कॉन्शियसली एक अमल करना। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, बड़ा अच्छा, हमारे वाईसी भाइयों में से हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है चुगलखोरी, ये चुगलखोरी जो है, गीबत, ये बहुत कॉमन आता है, बंदे को पता भी नहीं चलता बंदा गीबत कर रहा होता। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा वो हमारे सोसाइटीज़ के अंदर इनग्रेंड ये चीज़ है, पॉपुलर है। तो कहते हैं कि मैंने अपने आप से वादा कर लिया, कहते 2 चीज़ों के बारे में, एक मैंने गीबत नहीं करनी और एक मैंने झूठ नहीं बोलना। कहते हैं मैं बार बार अपने आप को, मैं दोस्तों के साथ जा रहा था ना, याद अपने आप को रखा कि मैंने नहीं बोलना, नहीं करना, नहीं करना। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं देखता, मैं करने लगा, फिर एकदम मैं रुक जाता, फिर मैं करने लगा, फिर मैं रुक जाता। झूठ नहीं बोलना मैं करने लगता, मैं रुक जाता। कहते हैं मिसाल के तौर पे मैंने इतनी चीज़ों को नोट करना शुरू किया अपने अमल के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर। मैंने देखा इतने ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं ये बोलता था। मिसाल के तौर पर आपने देखा कॉमनली गाड़ी पर जा रहे थे, कोई दोस्त बोलता है किधर है पहुँचा है, कहते बस मैं तेरे घर के सामने हूँ। अभी वो अपने घर के सामने होता है, हमारे यहाँ कॉमन है कि नहीं है। तो मुझे कहता है कि यार मुगीरा, मैंने ना एक्चुअल में इस बारे में एकदम, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने घर के सामने हूँ। कहते हैं मैंने जब ये करना शुरू किया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि मैं आई वॉज गेनिंग कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। शुरू में आपको ज़बरदस्ती कॉन्शियसली करना पड़ता है, अगेन आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल भी वैसा है, और आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपके अंदर एक चेंज आएगा, और आता है। और मैं आपको बता दूं,
ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो कंट्रोल से बाहर है। कुछ लोग समझते हैं कि ये चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, नहीं होती हैं कंट्रोल पे। ये गलत बात है। वजह क्या है? अल्लाह के दीन ने, अल्लाह ताला ने हमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ना ज़्यादा हिंसा करो। तो अगर इंसान के कंट्रोल में ना हो तो कैसे हो सकता है कि इंसान कंट्रोल ना कर सके? तो जितनी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है ना, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ये इस्लाम इसमें बिलीव करता है, साइंस भी बिलीव करती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं यार वो ये नहीं बदल सकती, ये तो आते हैं पक्की पक्की, ये तो पक्की चीज़ है, ये इंसान का मिजाज है, पर्सनैलिटी है। भाई जो गलत चीज़ें उनको हमें चेंज करनी है और हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।